everyone. So I am back with a very important video today. This is a bilingual book and these bilingual books are very important for language development. So from these books we can develop Hindi and English vocabulary both and the language skills also. So let's start the story. Story is Chintu ki topi, Chintu's cap. चिंटू चूहा भूखा था. चिंटू द माउस वॉज हंग्री. वह खाने के लिए कुछ ढूंढ रहा था. एज ही वॉज लुकिंग फॉर समथिंग टू ईट. तभी उसे कपड़े का एक टुकड़ा मिला. ही फाउंड अ पीस ऑफ क्लॉथ. मैं इसे खा तो नहीं सकता, वह बोला, पर मैं इससे अपने लिए एक अच्छी सी नई टोपी बनवा सकता हूँ. आई कांट ईट दिस, ही सेड, बट आई कैन मेक अ नाइस न्यू कैप फॉर माई सेल्फ. कपड़ा गंदा था तो चिंटू उसे धोबी के पास ले गया. द क्लॉथ वॉज डर्टी सो चिंटू टुक इट टू द धोबी. धोबी दादा, क्या आप इस कपड़े को मेरे लिए धो दोगे? उसने धीरे से पूछा. प्लीज धोबी दादा, विल यू वॉश द क्लॉथ फॉर मी, ही आस्क्ड पोलाइटली. चले जाओ, धोबी ने कहा, मेरे पास फटे पुराने कपड़े धोने का समय नहीं है. गो अवे, सेड द धोबी, आई हैव नो टाइम टू वॉश रैग्स. तब मैं राजा के सिपाहियों को बुलाऊंगा तुम्हें जेल में बंद करवाने के लिए, चिंटू ने चिल्ला के कहा. Then I'll call the king's guard to lock you up, cried चिंटू. धोबी डर गया. उसने जल्दी से कपड़े धो के सुखा दिया और चिंटू को दे दिया. The धोबी was frightened. He washed and dried the cloth quickly and gave it to चिंटू. टोपी के लिए लाल रंग अच्छा है, चिंटू ने सोचा. Red is good color for a cap, thought चिंटू. वह कपड़ा रंगरेज के पास ले गया. So he took the cloth to the tailor. क्या आप इस कपड़े को अच्छे चटक लाल में रंग देंगे? उसने धीरे से पूछा. प्लीज विल यू डाई दिस क्लॉथ अ नाइस ब्राइट रेड, ही आस्क्ड पोलाइटली. चले जाओ, रंगरेज ने गुस्से से कहा, मेरे पास समय नहीं है, मुझे राजकुमारी के लिए साड़ियाँ रंगनी हैं. गो अवे, सेड द डायर angrily, आई हैव नो टाइम, हैव टू डाई साड़ीज फॉर द प्रिंसेस. तब मैं राजा के सिपाहियों को बुलाऊंगा तुम्हें जेल में बंद करवाने के लिए, चिंटू ने चिल्ला के कहा. देन आई विल कॉल द किंग्स गार्ड टू लॉक यू अप, क्राइड चिंटू. रंगरेज डर गया. उसने कपड़े को लाल रंग में रंग कर चिंटू को दे दिया. द डायर वॉज फ्राइटेंड. ही डाइड द क्लॉथ रेड एंड गेव इट टू चिंटू. चिंटू तब दर्जी के पास गया. चिंटू देन वेंट टू द टेलर. दर्जी मामा, क्या आप मेरे लिए एक अच्छी सी नई टोपी सिल दोगे? इसने धीरे से पूछा. प्लीज टेलर मामा, विल यू मेक अ नाइस न्यू कैप फॉर मी, ही आस्क्ड पोलाइटली. चले जाओ, दर्जी ने चिल्ला के कहा, मेरे पास समय नहीं है, मुझे रानी के लिए कपड़े सिलने हैं. गो अवे, शाउटेड द टेलर, आई हैव नो टाइम, हैव टू सीव क्लोथ्स फॉर द क्वीन. तब मैं राजा के सिपाहियों को बुलाऊंगा तुम्हें जेल में बंद करवाने के लिए, चिंटू ने चिल्ला के कहा. देन आई विल कॉल द किंग्स गार्ड टू लॉक यू अप, क्राइड चिंटू. नहीं नहीं, दर्जी ने डर के कहा और उसने जल्दी से चिंटू के एक टोपी बना दी. नो नो, सेड द फ्राइटेंड टेलर एंड ही क्विकली मेड अ कलरफुल कैप फॉर चिंटू. अब मुझे कुछ रंग बिरंगे फुंदे चाहिए, चिंटू ने सोचा. नाउ आई नीड सम कलरफुल टसल्स, थॉट चिंटू. तब मेरी टोपी दुनिया की सबसे सुंदर टोपी होगी. देन माई कैप विल बी द बेस्ट कैप इन द वर्ल्ड. फुंदे वाला भी डरा हुआ था. द टेसल वाला वॉज ऑल्सो फ्राइटेंड. उसने झट से टोपी पर कुछ सुंदर से फुंदे सिल दिए. सो ही क्विकली स्वीड ऑन सम प्रिटी टेसल्स. और टोपी तैयार हो गई एंड द कैप वॉज रेडी. चिंटू को अपनी टोपी बहुत पसंद आई. चिंटू लव्ड हिज न्यू कैप. उसने तय किया कि वह उसे राजा को दिखाएगा. ही डिसाइडेड टू शो इट टू द किंग. पर राजा बहुत नाराज हुआ. बट द किंग वॉज वेरी एंग्री. एक छोटा सा चूहा राजा के सामने अपनी टोपी दिखाने की हिम्मत कैसे कर सकता है, उसने चिल्ला के कहा. हाउ कैन ए लिटिल माउस शो ऑफ हिज कैप इन फ्रंट ऑफ अ किंग, ही शाउटेड. उस टोपी को ले जाओ, राजा ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया. टेक दैट कैप अवे, द किंग ऑर्डर्ड द गार्ड्स. राजा ने सिपाहियों ने उस सुंदर सी टोपी को छीन लिया. सो द किंग्स गार्ड स्नैच द लवली कैप फ्रॉम चिंटू. फिर उन्होंने छोटे से चूहे को महल के दरवाजे के बाहर फेंक दिया. एंड दे देन थ्रू द लिटिल माउस आउट ऑफ द पैलेस गेट. चिंटू को यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगा. चिंटू डिडंट लाइक दिस एट ऑल. उससे बहुत बहुत गुस्सा आया. ही वॉज वेरी वेरी एंग्री. वो एक बड़ा सा ढोल ले आया और उसे जोर जोर से बजाने लगा. He got a big drum and beat it loudly. धम धम धम, ढोल से आवाज निकली. डम ढम धम went the drum. और चिंटू गाने लगा. राजा एक भिखारी है, मेरी टोपी ले ली है. And चिंटू sang, the king is a beggar, he has taken my cap. सभी ने ढोल की आवाज सुनी. Everyone heard the drum. वे देखने आए कि क्या हो रहा था. They came to see what was going on. सभी हंसने लगे और आपस में फुसफुसाने लगे. Everyone laughed and whispered to one another. राजा और भी ज्यादा नाराज हो गया. द किंग वॉज इवन मोर एंग्री. उसने चिंटू को बुलाया और उस पर टोपी फेंक दी. ही कॉल्ड चिंटू एंड थ्रू द कैप एट हिम.
चिंटू ढोल के साथ सड़क पे आ गया. चिंटू went into the street with the drum. वह खुशी से गाने लग गया. He began to sing happily. धम 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 धड़म 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 वैक वैक वैक. राजा डर गया. The king is afraid. उसने मेरी टोपी मुझे वापस कर दी. He gave my cap back. I hope you must have enjoyed this bilingual story, Chintu Ki Topi. If you have liked the story, please subscribe the channel and share it with all your friends. Even it is useful for children, teachers, and adults both. So I hope and share it with others. And okay, bye. I will bring a new story and a grammar lesson for you every week.